ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ USA ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ठगी का शिकार हो रहे हैं। की चीज़ नहीं समझ आ रही, कित्थे कमी रह रही है? देखो, एक तो स्टूडेंट्स नहीं समझना चाहता कि भाई जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हो रहे स्टूडेंट्स की तरफ से। जब एक स्टूडेंट्स को पता है कि जब मतलब टीवी चैनल पे भी बैठ के बार बार चिल्लाया जा रहा है कि भाई 6 बैंड चाहिए, नो लेस देन 5.5 बैंड, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो 5.5 बैंड लेके बैठे हैं या 6 बैंड तो लेकिन एक में 5 बैंड है, वो कहीं ना कहीं अपनी फाइल लगा रहे हैं। 5.5 बैंड पे मतलब शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई तू 5.5 बैंड ले सकता है तो तू 6 भी ले सकता है। तो 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड ले ले, तेरे वीजा चांसेस हाई रहेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे 5.5 बैंड पे, उसको पता है कि आगे कुआं है, गिरना है, फिर भी गिरना चाहता है। वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, वो आयल्स नहीं करना चाहता, आयल्स में अच्छा चंगा स्कोर नहीं लेना चाहता। इस कारण से वो ठगे जाते हैं। सेकेंडली, बच्चों के गैप हो गए, गैप होने के या परसेंटेज कम होगी। जैसे जैसे एसपीपी की बात करें, एसपीपी में 50% मिनिमम 50% चाहिए और मेजर सब्जेक्ट्स में अगर 50% एंड अबव होते इट विल बी मोर बेटर। तो लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे 45% वाले अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 50% है किसी सब्जेक्ट्स में, 35% है वो भी अप्लाई कर रहे हैं। फिर अगेन आगे कुआ उसमें गिर रहे हैं। उसको पता है कि ओवरऑल परसेंटेज ऐसी है, चाहिए मुझे 50% एंड प्लस, लेकिन एक कंसल्टेंट उसको ठग लेता है कि नहीं मैं तेरा वीजा लगवा दूंगा, 100% बोल देगा। लेकिन जैसे उसकी घर की एम्बेसी है, उसके बाप ने एम्बेसी खोल रखी है, तो इस तरीके से वो बच्चे जिसको पता तो है लेकिन वो किसी न किसी कंसल्टेंट से सुनना चाहते हैं कि यस तेरा हो जाएगा, तो वो चीजें सुन के ही वो बच्चा अप्लाई करता है। उसको लगता है, एक होप स्टार्ट हो जाती है, एक आशा की किरण दिखाई देती है कि तेरा वीजा आ जाएगा। आगे पैसे दे देता है एडवांस में, 1-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, इवन की फीस पूरी की पूरी कैश पकड़ा देता है। छोटे कॉलेज में चला जाता है जिस कॉलेज में कोई स्कोप ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज जिस कॉलेज का कोई नाम ना पता सही तरीके से, या फिर ऐसा कोर्स, इंग्लिश कोर्स जिसमें कोई मतलब एम्बेसी को पता है कि भाई वहां बच्चे किस लिए जाते हैं, अच्छे बच्चे जाए तो ज्यादा बेटर है। तो ये सारी चीजें मिला के बच्चे का रिजेक्शन दिलाती है। जब रिजेक्शन आ गया था 5 उंगलियां बराबर, सारे कबूतरबाज, सारे कंसल्टेंट, चंगे कंसल्टेंट भी बेकार और बेकार कंसल्टेंट तो बेकार है ही हैं। तो ये सारी चीजें मिला के बच्चे का तो भविष्य खराब करते ही करते हैं। सेकेंडली, इस इंडस्ट्रीज में जो चंगे कंसल्टेंट है उसका भी नाम बदनाम होता है। मतलब कि गल उत्थे आ जांदी ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। कुलदीप जी, जो कंसल्टेंट इस टाइप की प्रोफाइल ले रहे हैं, पहली बात तो उनके एम्बेसी में कोई रेपुटेशन है ही नहीं। स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं। कंसल्टेंट का कुछ नहीं जाता, जाता है तो टोटली स्टूडेंट्स का जाता है। वो कैसे कि उसको पता है इसका वीज़ा नहीं आना है, लेकिन ये बच्चा जाता जाता उसको 50,000, 70,000, 80,000, लाख रुपया दे जाता है। बच्चा रिस्क ले लेता है, बच्चे को लगता है जी मेरा वीज़ा लग जाएगा, ठीक है, और अगले बंदे ने मेरे को श्योर शॉट बोल दिया। जहाँ श्योर शॉट आ गया दोस्तों, वहाँ पे खड़े हो जाओ कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। श्योर शॉट क्या तेरी एम्बेसी है, तेरे बाप की एम्बेसी है, तेरे घर की एम्बेसी है, जहाँ श्योर शॉट बोल दिया खड़े हो जाना चाहिए आपको।
तो ऐसे बच्चे जो नहीं जा पा रहे, जो मार्केट में भटक रहे हैं कि भाई कोई ना कोई तो यस बोले, और यस बोलने वाले कंसल्टेंट जो अनएथिकल काम कर रहे हैं वो बहुत बैठे हैं। तो ऐसे बच्चों को यस बोल के वो सैकड़ों हजारों एप्लीकेशन इकट्ठी कर लेते हैं और एक बच्चे पे फीस ट्रांसफर करके, सर्विस चार्ज लेके, एम्बेसी फीस में ठगी करके, मेडिकल में ठगी फंड के करके नाम पे बटोरे जा रहे हैं 70-80 हजार लाख रुपया कमा लेते हैं। जो वीजा लगे ना लगे, उस कंसल्टेंट का काम चल गया, उस कंसल्टेंट के किराए निकल गए, उस कंसल्टेंट की फीस निकल गई, उस कंसल्टेंट की जेब में पैसे आ गए, उस कंसल्टेंट के स्टाफ का किराया निकल गया, मतलब सैलरी निकल गई। तो इस तरीके से कुछ लोग अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका काम वीजा लगवाना नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे को सिर्फ गुमराह करना है, जो बच्चे कहीं नहीं जा पा रहे उनसे लाख 2 लाख रुपए की ठगी करके। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ एंड सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीजा देती है। और जेन्युइन स्टूडेंट्स की मैं डेफिनेशन यहां देना चाहूंगा कि एक तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, 50% एंड अबव, 50% से ज्यादा आपके पास परसेंटेज हो। और मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं, मेजर सब्जेक्ट का मतलब है अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। अगर आपके पास मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी और इंग्लिश। इसका अगर आपके पास कॉमर्स है तो इंग्लिश, अकाउंट्स, अपना मैथ है तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपके 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। आपके पास गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब है आप 14 की बजाय 15 और 16 के पास आउट हो तो ज्यादा बेटर है। और 14 पास आउट हो, 13 पास आउट हो तो आपके पास गैप में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, उनकी ITR सॉलिड होनी चाहिए। फंड्स नहीं दिखाने, लेकिन पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन कोई ना कोई होना चाहिए ताकि एम्बेसी ये देख पाए कि ये इसके पेरेंट्स जो बच्चे को भेज रहे हैं तो रियली दे आर द फाइनेंशियल साउंड, ये फाइनेंशियल साउंड है या ये नहीं है, वो बच्चे की ITR, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट से पता लग जाता है। नेक्स्ट चीज, आपके पास सब्जेक्ट्स अच्छे हो। ऐसे ना हो कि आपके पास कोई सब्जेक्ट ही ऐसा हो जिसमें मतलब जिसकी, जैसे आपने ले लिया हिस्ट्री ले ली, ठीक है, और इसके अलावा क्या नाम है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिसका कोई तुक ही नहीं है, वो सब्जेक्ट्स आपने ले लिया। आर्ट्स वाले मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं, कैसे जैसे इलेक्टिव इंग्लिश ले ली, इलेक्टिव पंजाबी ले ली, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लेके पढ़ रहे हैं। उन बच्चों का कोई स्कोप नहीं है। रिलेवेंट कोर्स के लिए आपको जाना होगा, 6 मंथ की फीस देनी होगी, चंगा कॉलेज लेना होगा, SPP के अंदर या यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना होगा। परसेंटेज आपको हाई रखनी पड़ेगी। IELTS में 6 बैंड, नो लेस देन 5.5 बैंड लेने होंगे। ऐसे बच्चों के चांसेस हैं। अगर ऐसे बच्चे आप हो तो प्लीज आप अपनी फाइल लगाइए, अदरवाइज भैया चाहे तो इंडिया में रहे या फिर आप अपना कंट्री चेंज कर लो। कनाडा का सपना रखते हो लेकिन आप जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं हो, GT स्टूडेंट्स क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो प्लीज आप मत लगाइए, नहीं तो आपके 70-80 हज़ार रुपये सिर्फ खराब हो जाएंगे। एक होर चीज प्रदीप जी, जे गल करिए फंड्स दी, फंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। सर जी देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जब तक बच्चे का वीज़ा नहीं आता, बच्चे से एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। जो भी चीज़ है, फीस भी डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में जानी चाहिए। GIC भी स्टूडेंट के अकाउंट से आगे स्टूडेंट के अकाउंट में नोवा स्कोशिया या ICI बैंक में जानी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में लोग TV पे आके या बड़ी बड़ी ऐड दे के ठगी करते हैं कि जी मेरे 25,000 या 50,000 ये सर्विस चार्ज हैं, आप 15,000 रुपये अब जमा करा दो, अब ये करा दो, अब इतने पैसे जमा करा दो। इस तरह से बच्चों से पैसे ठग लिए जाते हैं। GIC के नाम का कोई भी पैसा नहीं लगता। आपकी ईमेल आईडी ओपन होती है, आपकी ईमेल आईडी से ही वो अकाउंट ओपन होता है। सिर्फ उसमें सिर्फ एंड सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एक कंसल्टेंट भी अप्लाई कर सकता है। जहां पैसे की बात आ गई वहां से प्लीज आप उठ के बेशक चले जाओ। जो बंदा ये बोले जी मैं इतने पैसे आपसे ले लूंगा, इस तरह से बंदे से पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं ताकि वो बच्चा कहीं अप्लाई ना कर पाए। हाँ, ऑफर लेटर के पैसे लगते हैं। ऑफर लेटर भी $50 से लेके $100 या $150 तक लगते हैं। मतलब 3-4 हज़ार से लेके 7-8-10 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम एक ऑफर लेटर के लगते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद बच्चे को 6 महीने की फीस ट्रांसफर करनी होती है और $10,200 GIC के उसके अकाउंट में मतलब जो अकाउंट ओपन करके उसमें डालना होता है। दैट इज अराउंड 5 लाख रुपये। इसके अलावा 10,000 रुपये एम्बेसी फीस और VFS है और 4,045 रुपये मेडिकल का है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन लोग वास्तव में ठगी कर रहे हैं। एक बच्चा
गांव से चल के आता है, कंसल्टेंट के पास आता है, उसको नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन उसको सारी चीज़ें बता के ऐसी गुमराह करके ऐसा उसको सिस्टम बना के दिखाते हैं और बच्चे से पैसे निकाल के पहले ही अपने 50-40 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल लेते हैं। और उससे बच्चा क्या होता है कि बाद में उसको पता लगता है कि यार रियली तेरे साथ ठगी होगी, वीज़ा तो लगना था, नहीं लगना तो बात की बात है, लेकिन तू तो फंस गया सारा। और ऐसे बच्चे या ऐसे कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री को वास्तव में खराब करते हैं। सो 1 मिनट का समा बचा प्रदीप जी, आजकल सोशल मीडिया जमाना है, फेसबुक के जरिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट और इसी तो मैं चाहांगा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। दोस्तों एक्चुअली मेरी पूरी एक एक्टिव टीम है जो आपके लिए सोशल टीम के साथ जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई है। आप मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हो जो कि वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से फेसबुक पेज है, मतलब www.facebook.com/westernoverseas172। उस पर कोई भी आप क्वेश्चन डालिए, आपको ठीक विद इन 10 मिनट्स में आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आपको कॉल मिलेगी, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कि भाई आप जा सकते हो या नहीं जा सकते, अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। ਹਾਂ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।